Hello everyone, how are you? I hope everyone will be fine. So welcome to my YouTube channel Chemistry Hub. Now in this video I'm going to continue with the preparation of haloalkanes. आपको अगर याद होगा तो लास्ट वीडियो में हमने हेलोअल्केन्स की जो प्रेपरेशन की थी दैट इज़ फ्रॉम द अल्केन्स एंड एल्कीन्स. ओके, तो आज हमने जो हेलोअल्केन की प्रेपरेशन आज हम अल्कोहल से देखेंगे. अल्कोहल से हम हेलोअल्केन्स कैसे बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, कि अल्कोहल का फार्मूला क्या है, देन हेलोअल्केन्स का कैसे है. Now you are to see the differences. Okay, so first of all you are to see that कि formula for alcohol, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है that is ROH. ओके, तो यू नो R स्टैंड फॉर द अल्काइल ग्रुप. R का मीनिंग अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल का मीनिंग कि कार्बन लेंथ. ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं. एंड OH दैट इज अ हाइड्रोक्सल ग्रुप. तो इसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज द अल्कोहल. ओके, एंड यू कैन राइट इट जनरल फॉर्मूला इन दिस वे CnH2n+1 एंड वन बॉन्ड इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोक्सल. यू नो कि अगेन ये जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हमने हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव किए हुए हैं. तो अगर आप हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा देते हो देन इट विल बिकम द अल्कोहल. सो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल. ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है. इट इज अ GF ऑफ, ठीक है, GF ऑफ अल्कोहल. यू कैन से कि इट इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर द अल्कोहल. बट हमारा जो टारगेट है वी आर टू प्रिपेयर द हेलोअल्केन्स. हमने हेलोअल्केन्स बनाने हैं. यू नो द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस हेलोअल्केन्स. हेलोअल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+1 एंड X. इट मीन्स कि अगर आप देखो तो इसको जो हेलोअल्केन्स हैं इन द हेलोअल्केन्स इनमें डिफरेंस क्या है कि द लास्ट वन बॉन्ड इज सेटिस्फाइड विद द हाइड्रोक्सल इन केस ऑफ अल्कोहल एंड हेलोअल्केन्स में जो फोर्थ बॉन्ड है दैट इज सेटिस्फाइड विद द हेलोजन एटम. इट मीन्स इफ यू वांट टू प्रिपेयर द हेलोअल्केन्स, अगर हमने हेलोअल्केन्स बनाने हैं अल्कोहल में से तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू रिप्लेस दिस वन हाइड्रोक्सल ग्रुप विद द हेलोजन एटम. ठीक है, कि हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप को हेलोजन एटम से रिप्लेस करवाना है. ओके, और ये जो मीन्स की रिप्लेसमेंट है वी कैन डू इट विद द डिफरेंट रिएजेंट. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस डिफरेंट मेथड ऑफ प्रेपरेशन आई वांट टू डिस्कस वन पॉइंट कि ये जो अल्कोहल्स हैं दे आर आल्सो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, तो वो सारे एक ही टाइप पे नहीं होते डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट कार्बन, कि जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, कि वेदर इट इज अ प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कार्बन है या फिर सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी. यू नो द प्राइमरी कार्बन का मीनिंग होता है कि इन विच, ठीक है, दैट कार्बन इज बॉन्डेड टू वन कार्बन और नॉट एनी अदर कार्बन, कि अगर उस कार्बन के साथ आगे एक और कार्बन लगा हुआ है या फिर कोई भी नहीं अटैच है तो उसको हम बोलेंगे दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में देखो तो दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH. इसमें जो कार्बन एटम है दैट इज बॉन्डेड टू दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप, जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है इट इज फर्दर अटैच्ड टू वन. तो इस टाइप के जो हमारे अल्कोहल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ प्राइमरी अल्कोहल. इन केस कि दैट कार्बन एटम टू विच द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच्ड, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड है इट इज फर्दर बॉन्डेड टू द 2 कार्बन एटम, इसके साथ फर्दर 2 कार्बन एटम बॉन्डेड है. एंड दिस इज अ 2 प्रोपेनॉल. यू कैन सी कि 1 2 3 कार्बन एटम की चेन एंड 1 हाइड्रोक्सल इज अटैच्ड एट द सेंटर. ठीक है, इस कार्बन के साथ अटैच है तो ये फर्दर ये जो इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल अटैच्ड है इसके साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच है, 2. इट मीन्स कि ये जो कार्बन है दिस इज सेकेंडरी इन नेचर. तो ये सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप बॉन्डेड है. इट मीन्स कि ये आपका जो अल्कोहल है दैट इज द सेकेंडरी अल्कोहल. इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे. In the same way, if the hydroxyl group is attached to the carbon which is further bonded to the 3 carbon, ठीक है, जिस हाइड्रोक्सल के साथ हमारे पास if you see this case, in this case this is a central carbon. If this central carbon you know it is bonded to the 3 carbon, ये 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. It means this carbon atom is tertiary in nature. अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप बॉन्डेड है तो इट मीन्स कि ये जो हमारे पास अल्कोहल बन के आएगा दैट इज टर्शियरी इन नेचर. इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द टर्शियरी अल्कोहल. ओके, एंड ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल दे डिफर इन देयर रिएक्टिविटी. ठीक है, वो मीन्स की रिएक्टिविटी वाइज भी उनका दे जस्ट रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे. ठीक है, और उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन उसके ऊपर भी इस चीज़ का इफेक्ट आता है. यू आर टू सी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटी. अगर रिएक्टिविटी की ऑर्डर को हम देखते हैं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी की ऑर्डर अगर आप फोकस करो तो टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी, देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन द टर्शरी. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, दिस इज रिएक्टिविटी ऑर्डर. ठीक है,
मीन्स कि टर्शियरी अल्कोहल जो है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कार्बन एटम, कि किस कैटेगरी का कार्बन का एटम कौन सी कैटेगरी का है, तो उसके बेसिस पे आपने अल्कोहल का नेचर डिसाइड करना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेपरेशन, क्योंकि जब भी आप इनकी प्रेपरेशन के मेथड्स को डिस्कस करते हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन एटम, और यू कैन से नेचर ऑफ अल्कोहल एंड आल्सो ऑन द नेचर ऑफ दैट हैलोजन एटम। जो हैलोजन एटम हम लगवाने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट हाइड्रोक्सल की, जो हैलोजन एटम लगवा रहे हैं वो किस कैटेगरी का है। एंड यू नो वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन। हैलोजन में आपको पता है एक्स दैट कैन बी फ्लोरीन, दैट कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और दैट कैन बी आयोडीन। वी आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैलोजन जो हम इसमें रिप्लेसमेंट करवा के लगवा सकते हैं, और इसमें भी अगेन रिएक्टिविटी इज डिफरेंट। ओके तो यही चीज़ आपने देखनी है। जो इसमें अगर आप हैलोजन का भी रिएक्टिविटी देखो तो यू नो कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप तो मीन साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस, ठीक है। विद द इंक्रीज इन साइज क्या होता है दैट बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी एंड जितनी ज़्यादा वो लॉन्ग होगी उतनी ही ज़्यादा वो वीक होती जाएगी, ठीक है। अगर वो वीक होगी तो डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल डिक्रीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है वो डिक्रीज कर जाती है। दैट इज़ वाई इसमें जो आइडो वाला होता है दैट विल बिकम मोर रिएक्टिव, दैट विल बिहेव लाइक मोर यू कैन से मोर इज मीन्स के इफेक्टिव लिविंग ग्रुप। वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, वो जल्दी बॉन्ड को तोड़ देता है और जल्दी वो अटैच भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है। नाउ नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस ऑल द मेथड ऑफ प्रेपरेशन वन बाय वन। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम हैलोकेन, उसमें हमने क्या करना है, वी आर टू रिप्लेस दिस हाइड्रोक्साइड विद द हैलोजन एटम, ठीक है। एंड नाउ यू नो कि इसके लिए हमें वी कैन डू इट विद द डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट। इसमें हम अलग अलग टाइप के रिएजेंट यूज करते हैं। तो जो हमारे मेन रिएजेंट है दैट इज द फर्स्ट इज द हैलोजन एसिड, ठीक है। वी कैन टेक एनी मीन्स हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr, HI। देन वी कैन आल्सो यूज सम फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस में अगर आप देखो हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस में वी कैन यूज अ पेंटा हैलाइड, ठीक है। एक्स कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। एंड देन वी कैन आल्सो यूज द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड, ठीक है। मीन्स की हैलोजन कोई भी हो सकता है, इट कैन बी ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। एंड देन वी कैन आल्सो यूज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस एंड द हैलोजन, okay, and then we can also use the thionyl chloride. So these are the different type of the reagent that can be added to that alcohol. ये हम अल्कोहल के मिक्सचर में डाल सकते हैं so that we can obtain the haloalkanes. Now we will prepare the means की haloalkanes one by one. First of all हमने क्या लेना है, we will use this halogen acid for this. अगर आप halogen acid से हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हमारा जो इसमें रिएजेंट आएगा दैट इज द हैलोजन, द डिफरेंट रिएजेंट हैलोजन एसिड, देन यू नो फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, देन फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, देन वी आर हैविंग द मिक्सचर ऑफ दैट फॉस्फोरस एंड हैलोजन एंड थायोनाइल क्लोराइड। इनको वन बाय वन हम मीन्स अल्कोहल में ऐड करवा के हैलोल्केन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हमें डिस्कस करना है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द हैलोजन एसिड। तो अगर आप देखोगे अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता है दैट इज ROH, ओके। इन केस अगर आप इसमें हैलोजन एसिड की एडिशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ट्राइक्लोराइड तो क्या बन के आएगा, अब आप देख सकते हो। हमारा टारगेट बस यही है कि वी आर टू प्रिपेयर रिप्लेस दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप विद द हैलोजन। इफ़ यू लुक एट दिस केयरफुली तो हम देख सकते हैं कि इफ़ वी आर रिमूविंग दिस हाइड्रोक्सल, अगर ये हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन फ्रॉम द हैलोजन इफ इट कंबाइन, अगर ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं तो वी आर हैविंग द वाटर, इट कैन बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस, हमारे पास जो रह जाता है दैट इज अल्काइल ग्रुप, वन अल्काइल ग्रुप एंड द हैलोजन एटम फ्रॉम दिस हैलोजन एसिड, ठीक है। जो हैलोजन एसिड में से हाइड्रोजन तो वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गया है ना, अब हमारे पास रह के गया दैट इज द हाइड्रोजन एटम। तो वो जो हाइड्रोजन एटम निकलने के बाद दैट हैलोजन एटम विल मेक द बॉन्ड विद द अल्काइल ग्रुप। इन दिस वे वी कैन फॉर्म द हैलोल्केन्स। इस तरह से अगर हम मीन्स अब देख सकते हो इन दिस वे बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोक्सल ग्रुप विद दैट halogen we can have the haloalkanes. This is a very simple method and for example अगर आप इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं, if we take the example of this primary alcohol, ये primary alcohol हम ले रहे हैं that is the ethanol, ठीक है। this is the ethanol, ठीक है। इथेनॉल के केस में इन केस यू आर एडिंग दिस HCl, हम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, अगेन वी कैन रिलीज द वाटर, hydroxyl and water, hydrogen can be released in the form of water and we are having this chloro
इथेन, तो क्लोरो इथेन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट बन के निकलेगा। इन द सेम वे जैसे हमारे पास इसमें क्या आया, दिस इज द क्लोरो इथेन। इन द सेम वे इफ वी आर यूजिंग एनी सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल भी यूज करें, सेकेंडरी अल्कोहल इन द सेंस सपोज वी आर हैविंग दिस प्रोपेनॉल विद अस, ओके, अगर आप ये प्रोपेनॉल यूज कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल। इस केस में अगेन by adding this HCl in the presence of ZnCl2, okay, we can prepare the 2-chloropropane, ओके। बट इन केस इफ यू वांट टू प्रिपेयर द टर्शियरी अल्कोहल, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल में से हेलोकेन प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट डिस्कस किया था कि टर्शियरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, दे आर मोर रिएक्टिव दैन द सेकेंडरी एंड दैन द प्राइमरी। इट मीन्स कि जब आप टर्शियल अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करवाओगे तो नो नीड टू ऐड दिस जिंक डाइक्लोराइड। इन द एब्सेंस ऑफ जिंक डाइक्लोराइड जो हमारे पास टर्शियल अल्कोहल है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द दैट मीन्स की टर्शरी हैलाइड, उसमें विदाउट एडिशन ऑफ दिस जिंक ट्राइक्लोराइड हम उसको ऐड कर सकते हैं। दिस इज मीन्स की दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ दैट टर्शियल अल्कोहल, की टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव दैन द सेकेंडरी दैन द प्राइमरी। इट मीन्स कि अगर आप टर्शियल अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, वी आर हैविंग एनी टर्शियल अल्कोहल विद अस, दिस इज द टर्शियल अल्कोहल, ओके। अगर हमने टर्शियल अल्कोहल का कोई एग्जाम्पल लिया है, ओके, ये टर्शियल अल्कोहल का नेम आपको पता है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल alcohol. If we are adding HCl then in the absence of ZnCl2 and at the room temperature पे ही ये reaction easily हो जाएगा, तो it will form the tertiary halide. इसमें से जो halide है that is again tertiary in nature and with the release of water. In this way you can say कि you can just see कि from alcohol we can easily prepare this haloalkanes by simply passing the hydrogen acid, ठीक है। आप कोई भी इसमें हेलोजन एसिड आप इसमें ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड वी कैन प्रिपेयर द हेलोल्केन। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ इन दिस कैटेगरी वी आर हैविंग द सेकंड मेथड के अगेन वी कैन प्रिपेयर द हेलोल्केन्स विद द हेल्प ऑफ दिस फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड। नाउ जो नेक्स्ट इज द विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, कि अगर हमने अल्कोहल्स को फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कंबाइन करवाते हैं, तो मीन्स कि इन केस ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड में वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हो, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो इफ़ वी आर कंबाइनिंग इट, ठीक है, जब आप इसको कंबाइन करवाओगे तो आपने देखना है कि हमारे पास 5 क्लोरीन है, तो आपने एक क्लोरीन जो होगा वो दैट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस वजह से 1 बाय 1 हमने सारे जो क्लोरीन्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। 1 क्लोरीन इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ HCl। बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है इसको मीन्स कि यहाँ से रिप्लेस करवा के क्लोरीन लगवाना है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा है दैट इज द RCl। इट मीन्स कि नाउ एक क्लोरीन, आपके पास टोटल 5 क्लोरीन है, 1 क्लोराइड आयन इट इज यूज्ड फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, सेकेंड क्लोराइड आयन इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ यू कैन सी हाउ मेनी क्लोराइड आइंस आर लेफ्ट, 3 क्लोराइड हमारे पास रह जाते हैं, तो उसको आप कंबाइन करवा के लिख दोगे, एक फॉस्फोरस देन 1 ऑक्सीजन एंड 3 क्लोराइड आइंस आर लेफ्ट, कि जो आपके बाकी रह जाएगा जैसे POCl3 यू कैन राइट। तो इन दिस वे इन द सिंपल वे आप कर सकते हो कि टोटल आपने बस इसी चीज़ पे फोकस करना कि हमारे पास 5 क्लोराइड आयन है, बट हमें हेलोल्केन में एक ही क्लोराइड आयन ऐड करवाना है। तो आउट ऑफ दीज 5 क्लोराइड आयन, एक क्लोराइड आयन तो आप सीधा अल्काइल ग्रुप के साथ ऐड करवा के हेलोल्केन्स फॉर्म करवा दोगे, ठीक है। सेकंड क्लोराइड आयन जो है दैट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन, ठीक है, HCl फॉर्म हो गया। बाकी जो 3 क्लोराइड आयन रह जाएंगे दैट विल बी रिलीज्ड विद द फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड की फॉर्म में निकलेगा। तो इस वजह से आपने मेन इसमें पेंटाहेलाइड के साथ हमारा ये रिएक्शन होगा। देन नेक्स्ट स्टेप इन केस वी आर हैविंग दिस PX3, इन केस अगर आप फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड ले रहे हो, ट्राईहेलाइड मीन्स कि वी कैन टेक द सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है और आप ऐड इसमें क्या कर रहे हो, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, ठीक है। जब भी आपने फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन्स हैं, तो यू कैन मीन्स कि फॉर दैट 3 क्लोराइड आयन हमें 3 ही अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हम यूज़ करेंगे
ठीक है। तो 3 क्लोराइड आयन है और 3 ही हमारे पास इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं, तो वी कैन हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, अब आपने देखना आपके पास बाकी क्या रह जाता है। नाउ अब अगर आपने 3 टोटल ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल लिए हैं, तो ये जो इथाइल वाला पार्ट है वो तो चलो इथाइल क्लोराइड की फॉर्म में यूज़ हो गया, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो वी आर हैविंग 3 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन लेफ्ट, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन हमारे पास वहाँ से आ जाएंगे। तो H3PO3 यू कैन सी कि ये इथेनॉल के 3 मॉलिक्यूल्स में से 3 ऑक्सीजन के एंड 3 हाइड्रोजन के जो हमारे पास एटम्स रह गए थे, दैट कैन बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो यहाँ से जो 1 फॉस्फोरस एंड 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन कंबाइन करके दैट विल फॉर्म द फॉस्फोरस एसिड, वो फॉस्फोरस एसिड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन मेक द हेलोल्केन्स और एनी क्लोराइड, जैसे इथाइल क्लोराइड हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। दैट इज स्पेशली फॉर फॉर्मिंग दिस इथाइल क्लोराइड और यू कैन से अल्काइल क्लोराइड्स। बट इन केस इफ यू वांट टू मेक दिस वी वांट टू जस्ट फॉर्म दिस इथाइल क्लोराइड, जैसे हमने इथाइल क्लोराइड बनाया है, बट अगर आपने ब्रोमो एल्केन्स बनाने हैं या फिर अपने आइडो एल्केन्स बनाने हैं, तो देन वी विल यू हैव टू यूज अ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस एंड दैट ब्रोमीन और आयोडीन। तब ब्रोमीन और आयोडीन का फॉस्फोरस के साथ मिक्सचर यूज़ करेंगे, बिकॉज कि ये जो फॉस्फोरस के ट्राइक्लो आयोडाइड है, ये टाई ब्रोमाइड है, दे आर नॉट स्टेबल, they are very unstable compound। तो in case if you want to make this आइडो अल्केन या फिर हमने ब्रोमो अल्केन्स बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, we just take the mixture of red phosphorus with that ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब ऑन द स्पॉट हम इनको इस रिएक्शन में प्रोड्यूस करवाते हैं एंड दे आर जस्ट यूज ऑन द सेम टाइम। इन दिस वे जब आपने मेन इसमें शो वी आर टू प्रिपेयर दिस ब्रोमो अल्केन, अगर आपने ब्रोमो अल्केन्स बनाना है, सपोज वी आर यूजिंग दिस अगेन इथेनॉल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग दिस यू कैन टेक द मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड यू कैन टेक द ब्रोमीन, कि अब आपने रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर, जो हमने थर्ड वाला अपना मिक्सचर लिखा है कि दिस इज द थर्ड रिएजेंट, वी कैन टेक द मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड द हैलोजन, ठीक है। तो ये स्पेशली हम ब्रोमो अल्केन और आइडो अल्केन के केस में यूज़ करेंगे। जैसे हमारा जो थर्ड मेथड हम इसमें लगा रहे हैं कि वी आर यूजिंग द मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड द ब्रोमीन इन प्लेस ऑफ दिस मीन्स की फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ठीक है। कि जब इन आप मिक्सचर ऐड करोगे तो ऑन द स्पॉट इन सिचु उसमें क्या होगा कि इट विल फॉर्म द फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मेशन फॉर द ब्रोमो अल्केन। जैसे आपने यहाँ पे क्लोरोइथेन बनवाया ना, इन द सेम वे जब आपने इसमें फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर ऐड करना है, तो इट विल गिव अस द ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे ब्रोमो इथेन इसमें से बन जाएगा। बाकी जो पहले आपका जैसे बना था फॉस्फोरस एसिड इज रिलीज्ड एज अ साइड प्रोडक्ट, इसमें भी फॉस्फोरस एसिड ही रिलीज होगा, ओके। तो अगेन यू विल यूज द 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल। तो इस वजह से हमने ये रिएक्शन करवाना है। इन द सेम वे इफ यू वांट टू प्रिपेयर द आइडो अल्केन, अगर हमने आइडो अल्केन भी बनवाने हैं तो अगेन आप इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगेन यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इथेनॉल। तो इन केस ऑफ आइडो अल्केन यू विल यूज अ मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड द आयोडीन, ठीक है। आयोडीन और रेड फॉस्फोरस का मिक्सचर लेंगे एंड दैट विल फॉर्म आइडो इथेन, ठीक है। बिकॉज इसमें आयोडाइड है वो हम लगवा रहे हैं, तो हमारा अगर ये IUPAC नेम लिखो तो इट विल बिकम द आइडो इथेन विद द साइड प्रोडक्ट फॉस्फोरस एसिड। In this way means कि we can use this phosphorus pentahalide, then phosphorus trihalide, again the mixture of this red phosphorus and the halogen for the formation of this haloalkanes. So these are the different ways by which we can prepare the haloalkanes. But आपने बस यही चीज़ देखनी है बिकॉज कि हमने पहले भी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया हुआ था कि दिस जो हेलोजन्स है दे आल्सो डिफर इन देयर नेचर, उनका भी जो नेचर है तो डिफरेंट टू द रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ दिस हेलोजन। एंड आयोडीन जो बिकॉज डाउन द ग्रुप हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था दैट बॉन्ड बिकम लॉन्गर एंड वीकर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम होती है। दैट इज़ वाई ये जो ब्रोमो मीन्स की फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड है, दैट इज नॉट स्टेबल, दे आर वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। दैट इज वाई वी आर जस्ट मेकिंग दैम ऑन द स्पॉट,
ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस फॉस्फोरस मीन्स की ट्राईब्रोमाइड और ट्राईआयोडीन, हम इसमें मिक्सचर को यूज़ करते हैं फॉस्फोरस और दैट आयोडीन और ब्रोमीन के। तो नाउ नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ द थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, सल्फर ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो। तो इन दिस वे दीज आर द डिफरेंट रिएजेंट विद द हेल्प ऑफ विच आप मेन जो हैलोल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मेथड जो हमारा है विद द थायोनाइल क्लोराइड। अगेन इन केस वी आर यूजिंग दिस अल्कोहल, कोई भी अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, इसमें अगर आप थायोनाइल क्लोराइड को ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो होगा क्या, यू कैन सी हेयर कि मेन टारगेट हमारा, आपने वही देखना है कि हमारा टारगेट क्या है कि हमने हैलोल्केन्स प्रिपेयर करवाने हैं। तो इट मीन्स कि इसमें से आपके पास यू विल हैव दिस क्लोरो इथेन, क्लोरो मीन्स कि कोई भी क्लोरो अल्केन हमारे पास बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड, बिकॉज इसमें थायोनाइल क्लोराइड है तो इसमें क्लोरो अल्केन्स ही बनाएंगे, स्पेशली क्लोरो अल्केन्स के लिए होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, नाउ यू कैन सी कि सल्फर ऑक्साइड, सल्फर एंड वन ऑक्सीजन दैट कैन कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट कैन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और इसके अलावा आपके पास जो रह जाएगा आउट ऑफ दीज टू क्लोरीन, दो क्लोराइड आयन थे, उसमें से एक क्लोराइड आयन का तो मिसके अल्काइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया कि आपने क्लोरो अल्केन बनाया है, और बाकी जो सेकंड वाला क्लोराइड आयन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इट विल फॉर्म दिस HCl। और मेन आपने ये देखना है कि इस केस दिस मेथड इज वन ऑफ द वेरी सुटेबल मेथड, बिकॉज इस केस में जो आपके मेन जो साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर इन द गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में है तो दैट कैन बी इजीली इफ मीन्स की फॉर्म वेपर्स एंड दैट कैन बी सेपरेटेड इजीली, तो उसको सेपरेट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है। तो एंड वी कैन गेट दिस प्योर प्रोडक्ट, जो आपके पास जो मेन अल्काइल हैलाइड है वी कैन गेट इट इन द प्योर यील्ड, कि आपको प्योर फॉर्म में हमें मिल सकता है। तो दिस इज अ रीज़न कि आपके पास जो द मेथड दैट इज विद द थायोनाइल क्लोराइड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स, की हैलोल्केन्स को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, बिकॉज ऑफ द रीज़न की बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट है दैट आर इन द गैसेस फॉर्म एंड दैट कैन ईजिली सेपरेट, उसको आप इजीली सेपरेट करके वी कैन ऑब्टेन द प्योर प्रोडक्ट ऑफ दैट अल्काइल हैलाइड। एंड यू कैन टेक एनी एग्जांपल, इसको आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ इथेनॉल, अगर आपने इसमें इथेनॉल का एग्जांपल लिया है, इथेनॉल में यू आर एडिंग दिस थायोनाइल क्लोराइड, ओके, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ द pyridine इट विल फॉर्म द ethyl chloride along with the sulfur dioxide gas, sulfur dioxide ये gases है तो you will mention the physical state of this sulfur dioxide in bracket, again HCl भी gaseous product है तो इसको अभी gaseous state में mention करोगे, ओके। नाउ मीन्स कि दीज आर द मेन मेथड जिसमें हमने क्या करना है कि वी आर जस्ट एडिंग इट टू द अल्कोहल। अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा दैट इज अगेन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन्स, वो हम कर सकते हैं बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज द बाय द हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हैलोल्केन दैट इज बाय द मेथड ऑफ द हैलोजन एक्सचेंज, ठीक है। कि इन केस जैसे आइडोल्केन्स है या फिर फ्लोरोल्केन है दैट इज़ नॉट वेरी इजी टू प्रिपेयर, तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मली वी कैन टेक दिस क्लोरोल्केन्स और ब्रोमोल्केन्स लेके एंड वी कैन जस्ट रिप्लेस दैट क्लोराइड और ब्रोमाइड एंड विद द आयोडाइड और फ्लोराइड एंड, ठीक है। तो अंडर दिस कैटेगरी हमारे पास दो रिएक्शंस आएंगे, एक तो है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन जिसमें हम मीन्स आइडोल्केन्स प्रिपेयर करेंगे, देन सेकंड रिएक्शन हमने इसमें करना दैट इज स्वार्ट्स रिएक्शन दैट इज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फ्लोरोल्केन्स, ठीक है। तो फर्स्ट कमिंग एट दिस फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, तो इसमें हमने करना क्या है कि स्टार्टिंग में वी कैन टेक एनी अल्केन्स मीन्स की यू कैन टेक जस्ट लाइक जैसे RX ले रहे हैं, RX जो है दैट कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। ये क्लोरोल्केन भी हो सकता है और ब्रोमोल्केन भी हो सकता है। अगर आप इसमें क्लोरोल्केन या ब्रोमोल्केन को लेके इसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ हीट करते हैं, यू आर टेकिंग द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसमें हमने जो सॉल्वेंट लिया दैट इज एसीटोन। अगर इसको रिफ्लक्स करते हैं, रिफ्लक्स मीन्स की लॉन्ग हीटिंग करते हैं, काफ़ी देर तक इसको हम हीट करते हैं, तो होता क्या है कि दिस इसकी X जो हैलाइड आयन है दैट कैन कंबाइन विद द सोडियम, और सोडियम के साथ कंबाइन करके दैट कैन बी रिलीज एज सोडियम हैलाइड एंड गिविंग द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा दैट इज द अल्काइल आयोडाइड और यू कैन से आइडोल्केन। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म। इसमें जो मेन हमारे पास बनता है सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम
दिस क्लोराइड, जब आप इसको एसीटोन में डालोगे दैट इज नॉट सोल्यूबल, वो मीन्स की सोल्यूबल नहीं होता, दैट विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट्स। तो इस वजह से क्या था, वी कैन इजीली फिल्टर आउट, इसको हम इजीली फिल्टर आउट करके वी कैन हैव दिस प्योर आइडोअल्केन, ठीक है। आइडोअल्केन प्रोडक्ट जो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाता है। तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल, जिसमें हम 2 एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग दिस इथाइल क्लोराइड, अगर आपने इथाइल क्लोराइड लिया, इथाइल क्लोराइड में वी आर एडिंग दिस सोडियम आयोडाइड, अगेन इन द सेम कंडीशंस रही रहेंगे, एसीटोन एंड रिफ्लक्स करोगे एंड दैट कैन फॉर्म द CH3CH2। अगर इसमें आपने क्या लिया है, अगेन यू नो कि वी आर हैविंग दिस क्लोराइड, तो क्लोराइड एंड सोडियम विल कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इट विल फॉर्म द आइडोइथेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सो दिस इज स्पेशली फॉर प्रिपेयरिंग द आइडोअल्केन्स के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। तो इसका नेम क्या आ गया, दिस इज द आइडोइथेन, ओके। इन द सेम वे अगर आपने ये जो मेथड है ये अपने ब्रोमोअल्केन्स पे अप्लाई करना है, वी कैन आल्सो यूज अ ब्रोमोअल्केन इन एज ए स्टार्टिंग प्रोडक्ट। अगेन आप इसमें सोडियम आयोडाइड इसमें डालोगे एज ए रिएजेंट, अगेन अंडर द सेम कंडीशन एसीटोन एंड द रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मीन्स कि यू विल डू इट हीटिंग, then again we will have this ethyl iodide or you can say आइडोइथेन, एंड जो साइड प्रोडक्ट हमारे पास बन के निकलेगा दैट इज अ सोडियम ब्रोमाइड। सो दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रेपरेशन ऑफ द आइडोअल्केन, जो मोस्टली इसमें हम अप्लाई करते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड दैट इज रिगार्डिंग द प्रेपरेशन ऑफ द फ्लोरोअल्केन। यू नो फ्लोरीन इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इट इज नॉट वेरी इजी टू प्रिपेयर दिस फ्लोरोअल्केन डायरेक्टली अगर आप सोचो तो दैट इज नॉट ए इजी टास्क। तो हम करते क्या है, अगेन वी कैन मेक इट बाय द मीन्स की मेथड ऑफ द हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज है, हम इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन दैट इज अ स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अगेन इट इन दिस मेथड वी आर डूइंग द हैलोजन एक्सचेंज, इसमें भी हम हैलोजन का एक्सचेंज ही करेंगे एंड दिस इज स्पेशली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोअल्केन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दैट इज नॉट वेरी इजी टू फॉर्म, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। फ्लोरोअल्केन्स के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, वी कैन जस्ट टेक दिस मीन्स की जैसे आपने पिछले फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में किया था, वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम द क्लोरोअल्केन या फिर ब्रोमोअल्केन लेते हैं। इस केस में भी स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे हैं, वी कैन टेक द दिस क्लोरोअल्केन, ठीक है, एंड वी कैन जस्ट मीन्स की मेक इट्स रिएक्शन। इसका अगर जो अपने रिएक्शन करवाना है उसके लिए जो रिएजेंट है वी कैन यूज द सिल्वर फ्लोराइड, क्योंकि आपने इसमें जो टारगेट है कि हमने फ्लोरोअल्केन्स बनाने, तो अंडरस्टूड है, कोई ना कोई फ्लोराइड का ही कंपाउंड लोगे। वी कैन टेक द सिल्वर फ्लोराइड और यू कैन से दिस यू कैन टेक आल्सो दिस मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन यूज़ अ कोबाल्ट फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड भी ले सकते हैं। देन एंटीमनी, दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोरोअल्केन। तो ये अलग अलग टाइप के रिएजेंट है। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। अगर हम सिल्वर फ्लोराइड को इसमें ऐड करते हैं, अगेन वी आर एडिंग द सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या होगा, इट विल जस्ट मीन्स सिल्वर विल कंबाइन विद क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें हैलोजन एक्सचेंज करवाना है। तो आप विद द हेल्प ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आयन इज रिलीज्ड, क्लोराइड आयन इसमें सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड द फ्लोराइड जो है दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद द एल्काइल ग्रुप। इस वजह से हमारे पास ये फ्लोरोअल्केन बन जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल लेके मेंशन कर सकते। सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस यू नो इथेनॉल, सॉरी इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इसमें अगेन सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल ऑफ सिल्वर का ही ले ले, ठीक है, सिल्वर फ्लोराइड, तो इट विल फॉर्म द सिल्वर क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज द सिल्वर फ्लोराइड एंड मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या बन के आएगा, दैट इज द इथाइल फ्लोराइड। सो दिस इज द, यू कैन से इट कि दिस इज द फ्लोरो इथेन। आई थिंक दिस इज क्लियर अप टू दिस। इसमें सिर्फ आपने करना क्या है कि वी आर टू प्रिपेयर दिस फ्लोरोअल्केन्स विद द हेल्प ऑफ द सिल्वर फ्लोराइड, मीन्स कि कोई भी अपने फ्लोराइड का कंपाउंड ले सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड और द कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। In this way we can make the fluoroalkanes. So this is all about the method of preparation of the haloalkanes. Now in the next video we will discuss regarding the method of preparation of the haloarenes. I hope this is clear up to this. Even then if you feel any doubt कि कोई आपको कोई concept ना ले, तो you can please mention it in the comment box so that in the coming video we can just cover those doubts.
So I hope you like this video. So thanks for watching.